धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर प्रिंस खान के जबरन वसूली अभियान से जुड़े 4 प्रमुख गुर्गे गिरफ्तार, जिनमें मेजर के नाम से वायरल पत्र भेजने वाला नसीम अंसारी उर्फ रजी अहमद भी शामिल है। यह ऑपरेशन जबरन वसूली के मामलों को कम करने और प्रिंस खान को पकड़ने के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही आधा दर्जन आर्म्स, गोली और नकदी भी बरामद की गई। एसएसपी संजीव कुमार ने प्रिंस खान के गिरोह को खत्म करने में टीम के समर्पण की सराहना की। धमकियों में शामिल 8 साल जेल में बिता चुके मेजर उर्फ नसीम अब सलाखों के पीछे होगा। हमलों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। साथ ही उन्होंने छद्म सफेदपोश फर्जी पत्रकारों को भी सिकंजे कसने की बात कही। उन्होंने धनबाद के व्यवसायियों से कहा, जांच चल रही है, जल्द ही पुलिस प्रिंस खान को गिरफ्त में लेगी और उसके गिरोह के किसी भी सदस्य को बख्शा नहीं जाएगा। व्यवसायियों से निडर होकर काम जारी रखने का आग्रह किया गया। ठीक है जी सर। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के व्यवसायियों को मेजर के नाम से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे और कॉल आ रहे थे। उसमें मेजर के नाम से धमकी भी दी जा रही थी और कुछ व्यवसायियों के यहाँ गोली भी चली और बम भी चले थे, जैसा आप लोगों ने पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। हम लोग जब लगातार इन कांडों का पिछले आप कुछ दिनों में देखेंगे, जो इसमें जो कुछ शामिल अपराध कर्मी थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये मेजर नाम का बंदा जो है, ये जो छदम नाम मेजर था, इस बंदे तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन लगातार हमारा अनुसंधान जारी था और हमारी टीम जो लगातार इसमें जो शामिल लोग हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी और उसमें अनुसंधान के क्रम में कई लोगों से पूछताछ भी किया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जैसे आप लोगों ने देखा, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हर एक कांड में हम लोग जो उसमें शामिल कुछ अपराध कर्मी थे उस अपराध कर्मी तक पहुंच गए थे। लेकिन फर्दर अनुसंधान में जब हम लोग पता चला तो एक पूरी टीम बनी हमारी, जिसमें हमारे जो दोनों एसपी साहब के नेतृत्व में और हमारे डीएसपी अमर और अरविंद के नेतृत्व में, इसमें जो हमारे कुछ अफसर इंचार्ज थे, करीब 7 थाना प्रभारी इसमें शामिल थे, 4 हमारे इंस्पेक्टर्स और 3 सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी। सब लोगों ने मिलकर के इसमें जब फर्दर अनुसंधान किया, तब हम लोगों को पता चला कि नहीं, एक बंदा जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है और वहाँ से सारी कार्रवाई की जा रही है। और फर्दर अनुसंधान में ये भी पता चला कि उसने अपना छदम नाम बना रखा है और एक फर्जी नाम से वो वेस्ट बंगाल में रह रहा है। तो इसी अनुसंधान के क्रम में फिर एक और इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसके हथियार का जो मेन सप्लायर था, जहाँ से हथियार आता था इन घटनाओं के लिए, वहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। लकीली इन दोनों व्यक्ति जो शामिल थे, जो मेजर के छदम नाम से काम कर रहा था और दूसरा जो हथियार का मुख्य सप्लायर था, वहाँ तक हम लोग अनुसंधान के क्रम में पहुँचे और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो अभी, क्योंकि इनके अन्य साथी भी पकड़े गए हैं, साथ में अन्य 3 जो इनके साथ में जो काम करते थे वो भी पकड़े गए हैं। इनके मोबाइल से भी पता चला कि मेजर जो नसीम अंसारी है जो पकड़ा गया है, नसीम अंसारी, ये छदम नाम रजी अहमद के नाम से ये वेस्ट बंगाल में रहा था। रजी अहमद के नाम से। ओरिजिनल नाम यही है? नहीं, ओरिजिनल नाम नसीम अंसारी। ये नसीम अंसारी पूर्व का अभियुक्त रहा है। ये 2008 में ही ये एक हत्या के केस में जेल गया था, जिसको सजा हुई थी। 8 साल के बाद ये पेरोल पे निकला, फिर भाग गया। इसी धनबाद जिला से? धनबाद जिला में 8 साल 2008 में ये जेल गया था और ये इससे सजा भी हुई थी। 8 साल बाद ये जेल से निकला था पेरोल पे, फिर ये भाग गया, फिर ये फिरारी था आज के दिनों में। तो एक हमारा जो पूर्व का फिरारी था वो भी पकड़ा गया और खासकर वो मेजर के नाम से ही काम कर रहा था और ये लगातार प्रिंस खान के संपर्क में था। लगातार हर दिन से इसका जो फ़ोन कॉल है, ये उससे इस संपर्क में था, वीडियो कॉल से ही बात होती थी। और ये सारा जितना भी घटनाएं यहाँ कारित हुई हैं, कई में खुद शामिल रहा है। अभी जब हम लोगों ने सारे इसके अपराध कर्मियों को पकड़ लिया और जब इसके पास आदमी नहीं था, तो ये खुद शामिल होकर के काम करता, ड्राफ्ट बनाता था, वो इसी ड्राफ्ट यही तैयार करता, हैंडराइटिंग जो वगैरह रहती। लेकिन ये मेजर, क्योंकि इसके पूर्व में भी हम लोगों ने एक को पकड़ा था, तो मेजर वो भी सो कॉल्ड मेजर था, तो ये दूसरा मेजर पकड़ा गया है। तो इसीलिए ये मेजर भी एक छदम नाम है।
और लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हम आपको सब कुछ बता देते हैं। इसी नाम से लोग इसको जान रहे थे और इसी नाम से ये कांड कर रहा था। इसमें अन्य जो लोग हैं, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग को ये भी पता चला जो व्यापारियों का जो फ़ोन नंबर इकट्ठा करता था, एक बंदा वो भी पकड़ा गया है जो व्यापारियों का फ़ोन नंबर इकट्ठा करके इस तक पहुंचाता था। ये उसका एक ड्राफ्ट बना करके वापस वहाँ प्रिंस तक भेजता था, फिर वहाँ से वो मैसेज जो है व्यापारियों तक पहुँचता। ये टोटल रूट था, जिसमें रूट्स के जो कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। टोटल जो आप वेपन देखेंगे तो 6 अच्छे हथियार हम लोग बरामद हुए हैं, 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं इसमें और बहुत ही अच्छा पिस्टल है। मतलब इसमें करीब 56 गोलियां बरामद की गई हैं। एक मॉडम बरामद किया गया है, जिस मॉडम के, क्योंकि ये सारा काम ये इंटरनेट के थ्रू कर देते हैं, तो वो मॉडम बरामद किया गया है। मोबाइल्स बरामद किए हैं और 50,000 रुपये जो इन लोगों ने अभी कुछ किसी व्यापारी से किया था, तो वो 50,000 रुपये बरामद किए गए थे। बाकी इनका जो नेटवर्क के अन्य छोटे छोटे लोग थे वो भी लगातार हम लोगों के अनुसंधान में हम लोगों ने उनको रखा है। और कुछ वाइट कॉलर लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी, जो खासकर कुछ नंबर्स हैं या कुछ ऐसे लोगों से भी इनको सहायता मिल रही थी जो सो कॉल्ड अपने आप को फर्जी पत्रकार बता करके चीज़ों को वायरल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों से भी, वो सभी लोग का नाम इन लोगों ने बताया है। हम लोग सबके विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं और जिनके विरुद्ध भी जो एविडेंस आएगा उसके अनुसार हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।